से हल्का से पीछे हो जाए, से पीछे जाना चाहिए, साउंड तन को आवाज ना सुनाई। आप लोग थोड़ा से हल्का से साइड हो जाएंगे तो उनको साउंड ना सुनाई दी। टेबल दे आवाज नहीं तो क्या होता, टेबल थोड़ा टेबल बंद है अरे वो ना आई आई क्या करा राम अब सही है, सही है नहीं। आइए, बहुत प्यारा भजन है। आप सभी को प्रेम से अपने गुरु का भजन भाव करना है। प्रेम से गुरु, प्रेम से गुरु का गुणवा गावे के चाहिए। प्रेम से गुरु का गुणवा गावे के चाहिए। सबका स्नेहिया लगावे के चाहिए। प्रेम से गुरु का लगावे के चाहिए। सबका स्नेहिया लगावे के चाहिए। प्रेम से गुरु का गुणवा गावे के चाहिए। सबका स्नेहिया लगावे के देखो जाओ, भक्ति क्या है? भक्ति वही है जो एक दूसरे से प्रेम करता हो। ये न कि पूजा पाठ करे मन से, हर एक व्यक्ति से बैर अगर रखा जाए तो उसे भगवान नहीं प्राप्त होते हैं। भगवान केकरा के मिले ना, जे प्रेम सिखेला, जे प्रेम देवेला, ओकरा के गुरु मिले ना। कैसे? प्रेम के कारण राम झूठा पर खोइले। प्रेम के कारण कृष्ण विदुर घर गईले। प्रेम के कारण राम झूठा पर खोइले। प्रेम के कारण राम झूठा पर खोइले। प्रेमवे के कारण कृष्ण विदुर घर गईले। प्रेमवे के कारण कृष्ण दिल में बसा के ना हटावे के चाहिए। दिल में बसा के ना हटावे के चाहिए। सबका से नेहिया लगावे के चाहिए। दिल में बसा के ना हटावे के चाहिए। प्रेम से गुरु का
भक्त तो बहुत बड़ा रावण भी था, लेकिन क्या था, उसका कृत्य था राक्षसी था। महादेव का सबसे बड़ा भक्त के रहे रावण, लेकिन अंदर घमंड था, मन में पाप था, इस वजह से उसको राक्षस कहा गया। पंडित जाति से नहीं होता है, कर्मों से पंडित लोग बनते हैं। इसलिए रावण की तरफ बैर आप न करें, क्योंकि रावण की तरह जो भी पैर रखा उस संसार में देखिए उसका चकनाचूर हो गया, सर्वनाश हो गया। रावण ऐसा वीर के बहले गुमान हो, सोनवा के लंका आज भइले सामसान हो, सोनवा के लंका रावण ऐसा वीर के बहले गुमान हो, सोनवा के लंका आज भइले सामसान हो, सोनवा के लंका भइले अगर दुआरी पर कोई आ जावे तो एक लोटा पानी जरूर पिया दिया लो। अगर द्वार से किसी व्यक्ति को आपने भगा दिया, अनादर कर दिया, उस दिन से पूरे जीवन का जितने अच्छे कर्म है सब नाश हो जाएगा। क्योंकि द्वारी पर हो सकेला कि भगवान कोनो रूप में आ सकत हो, सबके अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन किसी का अगर अनादर आपने किया, उस दिन से आपका जितना पुण्य है सब क्षीण हो जाएगा। इसलिए द्वार पर कोई भी आवे सम्मान करें। दुआरा बोला के ना भगावे के चाहिए, दुआरा बोला के ना भगावे के चाहिए, सबका से नहीं लगावे के चाहिए। हरि के गुणवा गावे के चाही, प्रेम से गुरु का गुणवा गावे के चाही, सबका से नैया लगावे के चाही। सबका से नैया लगावे के चाही। दरबार की जय। तो भजन का मतलब यही बाटे कि अगर सबसे प्रीत जुड़ जाए, प्रेम जुड़ जाए, तो भगवान का पूजा भी अगर कमो करो तब उतने प्राप्ति मिली। ऐसे आज हमन के जीवन में बहुत बड़ा फल मिला है। पता नहीं कितना जन्म हमन का इतना अच्छा कर्म के लिए बन जा कि अपने महादेव का गुणगान बखान करे का मौका मिलता। ये अवसर ना मिली, ये जो अवसर मिलल बा हमन के महादेव का चर्चा करे खातिर। अगर अबे जन्म हो जा कुत्ता का, तो बताएं कुत्ता का वो पूजा कर देख ले, अगरबत्ती धराव देख ले जा। इससे बनी लोग बड़ी दुर्लभ से ये मानव को तन मिलल बा। एक गौला का काम नहीं के, काम ये बा कि महादेव के चढ़ में बस लिपट जाए, महादेव के सानिध्य में आकर कहेंगे हे महादेव आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। जिस दिन यह शब्द अगर महादेव के कानों तक जाएगा, उस दिन से आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग के जीवन में महादेव गुरु थे।
लेकिन किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया कि हमारे महादेव भगवान हैं तो गुरु भी हो सकते। इस कालखंड में श्री वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरेंद्रानंद जी अब तो उनके साथ स्वर्गीय लग गया है। कहने का मतलब है कि जिसका भी कर्म अच्छा हो तो मरने के बाद भी उनका नाम लिया जाता है। हमारे साहब जी और नीलम आनंद दीदी जी ये ऐसा कर्म कर दिए कि आज उनका भी नाम अमर हो गया। उनके साथ साथ आप लोग का भी नाम अमर हो रहा है कि नहीं कोई शिव गुरु का शिष्य है। आज साहब बड़े तप किए, बड़ी साधना किए। उसी आरा जिला के गांगे नदी पर जाकर के ए मैया बात मत कीजिए, हम जानता नहीं कि बड़े दिन के बाद शिव चर्चा में आप लोग मिलल बन जा सखी सखी दुख सुख सुना ले जा, लेकिन चर्चा खत्म होने बाद सुनाई जा। कहां से कि बार बार ये कथा बार बार गुरु का चर्चा बड़ी दुर्लभ से मिलता है। बड़ी दुर्लभ से महादेव की चर्चा में आप लोग सम्मिलित होते हैं। ये आप लोग का कोई पुण्य प्रताप होगा, महादेव से जुड़े होंगे तब महादेव की चर्चा सुनने को मिलता। कहा गया है कि जहर खाने से मृत्यु निश्चित है। जहर का काम क्या है? मारना। जहर खाने से मृत्यु निश्चित है, भक्ति करने से मुक्ति निश्चित है। इसलिए जिसका जो काम है वो काम करेगा। ये अगर भक्ति में अगर आप लोग लीन हैं, महादेव की भक्ति में अगर आप लोग जुड़ल बन जाता, महादेव एक दिन नैया आप लोग को पार कर देंगे। इसे मैया लोग अगर महादेव का सानिध्य अगर आप लोग पकड़ लिए हैं, इनके चरणों को पकड़ लिए हैं, तो इनको चरणों को मत छोड़िएगा। काहे से कि जे भी महादेव का चेला बाटे, जे भी महादेव का भक्त बा थोड़ा सा परेशान तो रहेला, लेकिन आवेला समय में बड़ी ओकरा के सुख मिलेला। महादेव के कहल का बा कि अड़भंगी बाण महादेव, जैसे अपने बना वैसे चेले के बना देना। तो आप लोग बने जा महादेव का चेला। आप लोग अड़भंगी नहीं जा, दयादी से तो झगड़ा होते हुए सब करे बा, लेकिन यह मौका बार बार नहीं मिलेगा मानव जीवन। और जिस व्यक्ति के लिए हम लोग झगड़ा करते हैं, बताइए क्या साथ में लेकर जाना है? जिस चीज के लिए हम लोग विवाद करते हैं, क्या उस चीज को हम ले जाएंगे? नहीं ले जाना है। प्रयास ये कीजिए कि किसी से झगड़ा न हो, किसी से रगड़ा न हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप झगड़ा करें तो अगले जन्म उनके घर आप जन्म हो जाए, तो फिर उसके सानिध्य में आ जाएंगे। ये जीवन का चक्र है, जीवन चलता रहता है। आज यहाँ है तो कल वहां रहना है। इसलिए प्रयास आप लोग कीजिएगा, प्रेम का भाव सबसे रखिए। प्रेम सबसे बड़ा चीज है। प्रेम में से तो जूठा बैर राम जी खैना सबरी माता का। प्रेम नहीं होता तो माता सबरी भगवान जो सानिध्य में उनके आए, उनके कुटिया पर जाकर भगवान बड़ी प्रेम भाव से बैर खाए। बैर खाना उनको जरूरी नहीं था, लेकिन उस बैर में इतना प्रेम छिपा था कि माता सबरी उसको चख चख करके खिलाती थी कि हमारे भगवान को खट्टे बैर न मिल जाए। उस बैर में मीठापन था, प्रेम का मीठापन। अगर आप लोग के भी जीवन में प्रेम आ जाए तो महादेव तो मिलेंगे आपके सानिध्य में। आपके घर में महादेव है, आपके दिल में है। लेकिन महादेव को खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दर दर भटकते हैं, मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हमन का गाजीपुर क्षेत्र में पूरा उत्तर प्रदेश की बात करता नहीं कि जब अब सावन का महीना ये बोलबा में जब जाए के पड़ी तो लोग लहसुन प्याज त्याग दे, वस्त्र भी चेंज कर दी, लंबा लंबा टीका भी लगा ली महादेव के सानिध्य में जाए खाते। लेकिन हम कहला कि हमेशा लगाते रहिए। चंदन लगाना जरूरी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा बढ़िया चंदन है। चंदन लगाना क्यों जरूरी है?
चंदन लगाना इसलिए जरूरी है, अगर आप चंदन लगा लेंगे तो शराब खाने के जो स्थान है वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे चंदन लगा कर पुजारी बना है और शराब पीने आ गए। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये आज्ञा करता है कि गलत काम नहीं करने। इसलिए हमारे महादेव का काम साहब जी ने बहुत अच्छा किया। उसी आरा जिला के गांगी नदी पर जाकर के, शमशान घाट पर जाकर के 14 वर्ष अपने जीवन को साधा, क्योंकि वो भी संपन्न थे, कोई गरीब नहीं थे। बहुत बड़ा उनके पिताजी सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, उसके बावजूद भी महादेव का काम उसने किया। जे भक्त होला भगवान का, मीरा जैसी महल की रानी होने के बाद भी भगवान की खोज में वो निकल गई। महल का सुख उनको आनंद नहीं था कि अगर उनको महल का सुख भोगना होता तो अपना महल अटारी छोड़ करके वो नहीं जाती। उसी प्रकार हमारे साहब जी ने हम सब के बीच में 3 सूत्र दे करके बहुत आनंदमय काम किया। आइए एक प्यारा सा भजन के लिए हमारे मंच पर विराजमान लौकुश गुरु भाई आप सभी के बीच में भजन सुनाएंगे। इसके बाद गुरु का चर्चा भी होगा, परिचर्चा होगा, भजन भी चलता रहेगा। लौकुश गुरु भाई। हेलो तो आइए, देवों के देव महादेव आदि देव आप सब गुरु भाई गुरु बहना लोग को सादर प्रणाम है। लेकिन आइए एक प्यारा सा भजन है, 3 सूत्र के माध्यम से आप लोग को भजन सुनाया जाएगा। आज 3 सूत्र में होता क्या है, गुरु बहना गुरु भाई, आप लोग का नजर इस मंच की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय जो 3 घंटा लेकर आ रही हैं आप लोग, तो इसमें क्या सुनना है क्या समझना है, तो ध्यान रहेगा तब तो आप लोग समझेंगी। देखिए, पहला में दया, दया किससे मांगना है? महादेव, आदि देव महादेव से मांगना है। दूसरा में चर्चा करना है, हे भैया हे बहनी शिव जी के गुरु बनाला, बहुत भलाई बा, कल्याण बा, ये दुनिया में केहू भलाई नहीं के करे वाला। आप तन मन धन तीनों से सने लगा के एकदम बाबा भोलेनाथ से सने एकदम लगा ले। और तीसरा में नमः शिवाय के जाप करे के बाद, कैसे करे के बाद,
मन ही मन में करे के बाद। तो आइए एक प्यारा सा भजन है। आइए तो आइए एक बार आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। प्राप्त बोलिए सच्चे दरबार की, आदि देव महादेव की जय। तो आइए इस भजन में सबको साथ में भी बोलना है, तभी तो इस भजन में आनंद आएगा। ये तो भजन जो है प्रयागराज में जो बज रहा है पूरा विश्व में गुज रहा है। ये पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। तो आइए एक प्यारा सा भजन है। सजा दो घर को गुलशन सा, आदरणीय हमारे मंच पर मंचासीन गुलशन भैया भी उपस्थित है, इनका भी नाम भजन में आ जा रहा है, बहुत अच्छा बात है।
सच्चे दरबार की। आइए प्रेम भाई मंच पर मंचासी ने इनसे भी एक भजन सुने। हेलो 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 आइजा सबसे पहले देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम बा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी जी के चरणों में प्रणाम बा प्रणाम स्वीकार हो। जय हो। साहब नरेंद्र जी के चरणों में प्रणाम बा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुहन लोग के चरणों में प्रणाम बा प्रणाम स्वीकार हो। देखी जा हमने के साहब नरेंद्र जी 3 सूत्र दिले बना। 3 सूत्र के हमने के पालन करके बा वाह दया चर्चा नमः सेवा यही के हमने के गावे के बा यही के बतावे के बा। ऐसे कि साहब हरेंद्रानंद जी जब 3 सूत्र बतौला वाह तो ई कहला कि एक दूसरे भाई बहन से बतावे के प्रयास करी हा लोग अपने पास रखे के प्रयास ना। बहुत सौभाग्य के बात बा कि आज हमने को सुरेंद्र भाई के गांव सोहबतिया में आज हमने के शिव चर्चा गावे के अवसर मिलल है। आई जा एगो छोटा सा भजन ये भजन में जो भी गलती हुई क्षमा चाहब हम। वाह कि हे भोले कैलाशी के राजा कि हे भोले कैलाशी के राजा अजबे रूप बनौला तू अंगे विभूति गले मुंडमाला जटवा से गंगा बहौला तू। देखी जा आज जैसे बहनी की घरे से चर्चा होता ऐसा ही में एगो गुरुबहन वो महादेव जी के याद करता ने कहता नहीं कि हे महादेव जी अगर आप आ जाता तो हमार चर्चा सफल हो जात। वाह ओ महादेव के बुलावतनी कौने भाव में कि हे भोलेनाथ हरे कब अइबा कि दया मांगतानी कि दया मांगतानी दया कब हरे बरसइबा
कि दया मांगतानी हरे दया कबू बरसईबा हे भोलेनाथ कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा बोला हे भोलेनाथ कब अइबा दया मांगतानी दया कब बरसईबा दया मांगतानी दया कब बरसईबा हे भोलेनाथ कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा। जय हो कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा। देखी जा बताओ तनी ओ गैया के गोबरा से अंगनाली पवली भनिया धतुरवा के भोगवा लगवली गैया धतुरवा से भोगवा लगवली भनिया धतुरवा से भोगवा लगवली हो गैया के गोबरा से अंगनाली पवली भनिया धतुरवा के भोगवा लगवली भनिया धतुरवा के भोगवा लगवली भनिया धतुरवा के भोगवा लगवली। दुख के गठरी के कहिया ले ढोवैबा दुख के गठरी के कहिया ले ढोवैबा दुख के गठरी के कहिया ले ढोवैबा हे भोलेनाथ कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा। नाना कमाई है साथ जाई हो शिव गुरु के अपना बना लो कमाई है साथ जाई हो कमाई है साथ जाई हो कमाई है साथ जाई हो बहिनी नमावा से घोषणा करा लो कमाई है साथ जाई हो हे भोलेनाथ कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा। देखी जा वो बहिनी बताओ तनी कि हे महादेव आप इतना दानी हैं तीनों लोग के मालिक हैं देवी देवता दानो मानो सबके दिले बानी कुछ न कुछ कहतनी कि चाहे देवी होके देवता होके असुर होके जे भी आपके दरबार में गइल बा कुछ न कुछ जरूर पौले बाऊ कैसे कहतनी कैसे हो विष
विष्णु के दिहला बाबा चंद्र सुदर्शन बैजू चारावा हवा के दे दिहली दर्शन ओ विष्णु के दिहला बाबा चंद्र सुदर्शन बैजू चारावा हवा के दे दिहली दर्शन अपन चेलावा के तड़ी पाके का पैबा अपन चेलावा के तड़ी पाके का पैबा ए भोलेनाथ कब अइबा ए भोलेनाथ कब अइबा ए भोलेनाथ दया मांगतानी 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 दया मांगतानी दया कब बरसइबा हे भोलेनाथ कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा हे भोलेनाथ कब अइबा। क्या बात है? जय हो जय हो। हे भोलेनाथ कब अइबा। देखिए जा लास्ट में बताओ तनी कहतनी कि जोन साहब रंगरानंद जी के देहल 3 सूत्र के माध्यम जो आप देहले बानी ओके हमनी को ओके रोज हमनी को गोहराव तंजा करो तंजा कैसे कहत हई हो दया के मांगी चर्चा घूमी घूमी करीला नमः शिवा से रोजे नमन करीला नमः शिवा से रोजे नमन करीला नमः शिवा से रोजे नमन करीला ओ दया के मांगी चर्चा घूमी घूमी करीला नमः शिवा से रोजे नमन करीला नमः शिवा से रोजे नमन करीला नमः शिवा से रोजे नमन करीला। लास्ट में बड़ा बढ़िया बात बताओ तने क्या हमनी के मानव जीवन में ऐसा गुरु मिलल मुश्किल है देहधारी गुरु अनेक मिली है अनेक प्रकार के मिली है लेकिन जो हमनी का गुरु शिव हम ये मानव जीवन में अगर हमनी का बना लेंगी तो वो मुक्ति का रास्ता बन जाए और नहीं तो फिर 184 में चाहिए है। आज हमने के मानव जीवन में वो साहब रंगरानंद जी के 3 सूत्र जो दिले बना दया चर्चा नमः शिवाय जी हमने के कर तन जाए एक दूसरे भाई बहन के बताओ भी बन जा लास्ट में ओ दया के मांगी चर्चा घूम करीला नमः शिवाय से रोजे नमन करीला नमः शिवाय से रोजे नमन करीला
सही बात हे भोलेनाथ कब यही 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 बात बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भजन आप सभी के बीच में। आइए अपने गुरु का 3 सूत्र के बारे में समझ लें। देखिए बहुत सुंदर ही सूत्र है ये। मैया लोग तो पूरा बातें आप थोड़ा से कम कीजिए ना। सोबतिया गांव में तला था कि अबे झगड़ा कर तो सब तैयार हो जाए, खूब जोर से 4 गांव सुनाए लगे। अब भजन जब होता तो तलिए नहीं खाता बनाए भजना सके विपद पड़ल बस सबकरी पर। ताली बजाइए माता जी, भगवान के चर्चा में आप लोग आई हैं, गुरु की चर्चा में आई हैं। थोड़ा से हंसी भगवान के चर्चा में, थोड़ा से ताली बजाइए तभी ना आनंद आएगा। ताली बजाने से पता है नींद नहीं लगेगा, अच्छे से आप लोग चर्चा सुनेंगे। और शांति से खाली भजन सुना चर्चा सुना तो नींदो लगे। भगवान का चर्चा खत्म हो जी, बाद में पूछाए लगे बहनी चर्चा में का सुन लू तो समझे नहीं, बहनी तो नींद में बाड़ी। इसलिए भगवान के भजन में ताली बजाइए। ऐसा नहीं लागे कि सोबतिया गांव में चर्चा भइल है, चर्चा करके चल जाइए और आप लोग कहो कि का कौन लो भैया समझे ना आएगा। फ्रेश नहीं के सुना आप लोग साफ सुनाता, शब्द सुनाता ना, तन से दूरी बना ले ना तो साफ सुनाई दे। साउंडो के बगल में बैठा बनी तो का समझ आई। अरे धड़ धड़ नहीं के मारता से दूरी बन जी, थोड़ा से छाव हो जाला तो आप लोग सब सामने बैठ जाओ। देखल जाओ बहुत ही सुंदर सूत्र है हम सबका, जो कि जीवन में हम सबको 3 सूत्र उतारना है। आप सभी को मंच के माध्यम से बताने का प्रयास लोग करते हैं। कि 3 सूत्र, प्रथम सूत्र क्या है दया, और दूसरा क्या है चर्चा, और तीसरा क्या है अपने गुरु का नमन करना है। सबको पता है लेकिन कोई पालन नहीं कर पाता। मैं आप सभी से बता रहा हूं कि जितने चर्चा लोग करता, चर्चा सुनता, कोई भी नियम का पालन नहीं करता है। कोई नियम का पालन करते तो बताइए हमके, बताओ जी कि गुरु का नमन करे के बाद नमः शिवाय नमः शिवाय कौन जाप करता है? कौन कौन करते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा से। देखिए मैया उठा करती हैं, लजाई मत। देखिए आप ना करते हैं लेकिन करल जा नियम का पालन, नियम का पालन करी जा। देखिए जरूर नहीं कि पूजा पाठ में बैठो तो नमः शिवाय कर जा, अपन काम भी करो तो जा, अब भगवान का नाम लेते जा। भगवान ये थोड़ा ना करने कि अपन काम बन करके पूजा पाठ करो। मन में श्रद्धा होना चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। प्रथम सूत्र क्या है दया। दया मन ही मांगना है कि हे शिव परमात्मा आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य एवं शिष्या हूं, मुझ पर दया करें। दया कैसे मांगना है?
हे परमात्मा, शिव को अपना गुरु मानना है मन ही मन। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य हूं, मुझ पर दया करें। अगर आप नहीं दया करेंगे हे तीनों लोग के मालिक, तो कौन दया करेगा? क्योंकि आप ही की वजह से सृष्टि है, आप ही की वजह से हम हैं, आप ही का सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन दया मांगने से पहले अपने आप को दयावान बनाना पड़ेगा। अगर हम किसी व्यक्ति पर दया नहीं करेंगे, कोनो भैया बहनी आगे ना कोनो दुख परेशानी में बाड़ा, अगर उनको परेशानी पर हमको कामे ना आवल जाए, अगर उनके ऊपर दया ना करल जाए, तो बताएं कैसे दया मिली आप लोग के ऊपर? तो सबसे पहले क्या करे के बा? दया बरसाओ भाई आप लोग के। महादेव जी के दया मांगना से पहले अपने आप को दयावान बनाना है। जब तक ले दया का भाव अपने अंदर नहीं आएगा, तब तक महादेव दया नहीं करेंगे। अरे गेहुआ बोल बात बोले बनी तबे न फल मिलता। गेहूं बोबे ना करो, कब कि हे खेत महाराज हमके गेहूं दे दो, तो खेत महाराज गेहूं ना दिए, कबो ना दिए। का कहता नहीं? अच्छा इन लोग के बुलाई। अच्छा निकने के लगे चर्चा, जैसन कहीं आप लोग का मर्जी। ठीक बात, समय आई सबके बुलाओ जी, लेकिन चर्चा देखिए यही कहा गया है कि महादेव का चर्चा इसमें कहे के ना चाहिए हमके, लेकिन लोग चर्चा करता, गाँव गाँव घूम घूम के चर्चा करता, खाली बजा की होतबा, खाली भजन जितना लोग सुन लेता, मन प्रसन्न हो जाता कि भैया लो आलो ना, बड़ा दूर से भजन गाओ ना, बड़ा सुंदर सुंदर। लेकिन अपने शिव गुरु का जो चर्चा है उसको दिल में उतारिए ना, भटकते रह जाएंगे। नाव तो आपके पास है, नाव आपके घर में है, लेकिन नाव को खोजने के लिए हम लोग बाहर निकल जाते हैं। 84 लाख योनि भ्रमण करते रहिए। ये जो जीवन मिला है महादेव का चर्चा करने के लिए, भजन भाव करने के लिए, ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मन को रमाइए महादेव के चरणों में। ये बहुत प्रेम से भजन गाते हैं। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया गुरु संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। जब महादेव से प्रेम अगर हम लोग को जुड़ जाएगा, दुनिया कितना हो कुछ भी कहे, अगर महादेव से ताना अगर ये लगाव लग गया है, तो दुनिया कितना हो बोली बोले, हमके कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। महादेव का चर्चा इतना आसान चर्चा नहीं है, लोग तो चर्चा करते ही हैं। चर्चा का मतलब है कि जितना शिव गुरु के बारे में चर्चा बतावल जाए, जितने महादेव के बारे में बतावल जाए। गुरु क्या है, मानव जीवन में गुरु का आना क्यों जरूरी है, ये अगर हम लोग जान जाएंगे, तनी भजन तनी होबे कलम मनोरंजन का साधन बा। अगर हाई कुल ना रही ना, तो इतना भीड़वारो ना हुई हो बात बा। अच्छा चीज तो कोई ग्रहण नहीं करत। हमारे साहब जी का आप लोग बात नहीं सुने होंगे, यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। साहब जी कहें कि जितना आप लोग गुरु का चर्चा करेंगे, उतने ही जीवन में आप लोग को लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चार को भैया का बल्लावा हो, बिटोले जो खूब बढ़िया से गावल बजाओ जी, 3 घंटा गौले बजा लो, बीत गए, ये भल के चर्चा हो गई इनका। हम कलिया रहने एगो टीम से चर्चा होते रहे, सुने नहीं, लेकिन एक बार भी कोई बताने का प्रयास नहीं किया कि महादेव भगवान है तो गुरु हो सकते हैं। कैलाश भैया भी थे कल के दिन में, लेकिन कैलाश भैया कथा के माध्यम से बहुत प्यारा भजन सुनाए, लेकिन चर्चा जरूरी होता है करना। भैया मंचों पे डाल देना 2 जना के। सत्यता जो होती है, सत्यता होती है, मजाक नहीं है। गुरु मंच, गुरु मंच इतना आसान है कि जो भी लोग बैठ जाते हैं अपने आप से, बिना आदेशानुसार मंच पर बैठना नहीं चाहिए। जो नियम का पालन करना सीख गया, जो ध्यान पूर्वक अपने गुरु की राह पर चल दिया, उसे मंजिल मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। मंजिल तो उन्हें नहीं मिलती है, सोचते हैं कि मैं इस मंजिल पर पहुंच जाऊं, लेकिन गुरु क्या बताते, गुरु बताते ही अपने शिष्य को एक राह बताते हैं कि इस राह पर चलो, लेकिन शिष्य क्या होता है, भटक जाता है। जब भटकेगा तो क्या होगा,
उस राह पर पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए भटकना नहीं, अपने मन को, अपने दिल को अपने शिव के प्रति समर्पित कर देना है। तो हमारे साहब जी प्रथम सूत्र में क्या दिए? दया। तो पहले क्या करना है? आप लोग को दयावान बनना है। अगर आप लोग के अंदर दया का भाव आ जाएगा तो समझे कि परमात्मा आपको मिल गए। अरे वृंदावन जाके देखिए ना, कितने लोग पागल हैं भगवान के पाने के लिए। कितना लोग बड़े बड़े नौकरिया लोग बाणो अपन नौकरी छोड़ करके महादेव के सानिध्य में, कृष्ण भगवान के सानिध्य में लोग आकर के माला जपता, कोनो प्रकार की कमी नहीं खे। अरे संसार का जो मजा लेगा वो परेशान जीवन भर रहेगा। जो भगवान का आनंद लेगा वो आनंद में हो जाएगा, महादेव का हो जाएगा। और जो इनका अगर हो जाएगा तो हम लोग 84 लाख योनि भ्रमण कर रहे हैं, ये भटकना नहीं पड़ेगा। बार बार जो हम लोग शरीर को कितना भैया लोग तो ये जीवन के पहले बना, लेकिन यही बताओ जाला कि जब तक ले आप लोग चर्चा नहीं करेंगे तब तक किसी को ज्ञान नहीं होगा। अगर हम ही भजन भाव गा के चल जाए तो बड़ी लोग एक बड़ा बढ़िया गौलो भजन हो, लेकिन अगर हम अपने महादेव से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अगर भलाई करेंगे तो महादेव, हमारे साहब जी क्या किए? 3 सूत्र अगर चाहते तो महादेव का चर्चा भजन करके 3 सूत्र अपने पास रख करके अपने परिवार का कल्याण करते। लेकिन ये पूरे संसार के अपन परिवार समझ के 3 सूत्र हमन के दे देना। बाबू साउंड कैसे हट जा गिर जी बेटा, साउंड गिर जी। पूरे संसार को अपना एक परिवार समझा। हालांकि हम सबका परिवार पूरा संसारी है, लेकिन ये हम लोग का अंधकार है जो भटक रहे हैं हम लोग कि फलाने यादव हो, फलाने हई हो, जाति बिरादी लोग देखा था, लेकिन कोई बिरादरी नहीं, हम लोग बनाए हैं सब कुछ। कहे से कि भगवान के जीवन देहल बा, शरीर बा, 2 हाथ आपो के बाद 2 पाँव हमरो बा न, सबकर बराबर बराबर। खूनो कटी तक लाले खून निकली। इस सब कुछ मानव को बनावल बाटे, लेकिन महादेव को बनावल बा आप लोग साक्षात लोकता। और दूसरे में क्या करना है? जिस प्रकार साहब जी अपने पास 3 सूत्र रखने का प्रयास नहीं किए, उसी प्रकार 3 सूत्र के बारे में आप सभी को बताना। जो भी भाई बहन गुरु अब तक ले महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं, उनसे कहना है। जे बना ले बाद होकर बतिए बा, जे अपने महादेव के गुरु ने बनौले, अब से आज से गुरु बना लीजिए। दूसरा में चर्चा एक रेवा कि हे भैया, हम शिव के गुरु बनोनी, हमारे जीवन में बड़ी भलाई भाई। परेशानियां किसके जीवन में नहीं है? जिस भगवान राम को हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान पूछते हैं, तो उनसे जरा उनके बारे में सुनिए, उनके चरित्र के बारे में पढ़िए कि 14 बरस नंगे पांव होकर बन बन घूमे भगवान होकर के। हम लोग के जीवन में विपत्ति जब आ जाते तो हम क्या करते हैं कि भगवान कौन ऐसा कसूर कैला कि हमके दुख मिला। अरे दुख मिलता है नया सुबह होने के लिए, किसके जीवन में दुख नहीं है? हम लोग घबरा जाते हैं, अपने भगवान को कोसते हैं, कभी कहते हैं कि चलिए शिव चर्चा में हम नहीं जाएंगे, बड़ी दुख तकलीफ भगवान देते बानो। अपने गुरु के लोग कितना छोड़ देला, लेकिन जो अटल विश्वास मान करके अपने महादेव को चरणों को पकड़ा रहता है, समझने की ओकरे महादेव माने ना, ओकरे बना देना। राम जी जब बन गए 14 बरस, तो राम जी बन गए। बन गए का मतलब बन कष्ट उठाए, कष्ट उठाने के बाद राम जी क्या हुए? बन गए। हम लोग भी नहीं बन पाते हैं। बनने के लिए वन में जाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। विपत्ति किसके ऊपर नहीं है? सबके ऊपर है। उस दुख भी अगर भगवान ने दिया है तो सुख भी दिया है, दोनों को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भगवान का ये प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए कि हे प्रभु, आप ही दुख दिए हैं तो आप ही को काटना है। और अपने तमाम भाई बहनों को जोड़ करके दूसरे चर्चा से जोड़ देना है। और तीसरे में क्या करना है?